जहां एक तरफ इंडियन क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए बीवियों पर बैन लग रहा है, लगेज का वेट 110 केजी पर लिमिट किया जा रहा है, पैसे काटने की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ मशहूर कमेंटेटर हर्षा भोगले ने बड़ा माइंड ब्लोइंग आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि मैंने हाल फिलहाल में रीड किया कि बीसीसीआई जो है वो कुछ नए रूल्स इंप्लीमेंट करने की बात कर रहा है, सो दैट टीम पर थोड़ा सा खेल पर फोकस बढ़े, ना कि इधर उधर पर। तो मेरा सिर्फ एक सजेशन है, उन्होंने कहा एक रूल मैं नॉमिनेट करना चाहूंगा जो मैं चाहता हूं कि स्ट्रिक्टली अप्लाई हो, और वो रूल ये रहेगा कि कोई भी टीम मेंबर, कोई भी प्लेयर हो, कोच हो, कोई भी टीम मेंबर जो है वो पीआर एजेंसीज के साथ एसोसिएटेड नहीं होगा। किसी भी टीम की अपनी पीआर एजेंसी नहीं होगी, किसी भी प्लेयर की अपनी पीआर एजेंसी नहीं होगी, उनका पीआर नहीं किया जाएगा। अब आप अगर अगर आप में से कोई बहुत नादान है जिसको नहीं पता एग्जैक्टली पीआर होता क्या है, तो आपको बिल्कुल सीधे शब्दों में बता देता हूं, और आप लोगों ने काफी बार नोटिस भी किया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के आप कोई सा सोशल मीडिया यूज करते हो, चाहे आप यूट्यूब यूज करते हो या फेसबुक या फिर ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम, कुछ भी यूज करते हो, आप एक दिन अचानक से देखते हो विराट कोहली की फॉर्म काफी खराब चल रही है, या फिर रोहित शर्मा की फॉर्म, या शुभमन गिल या ऋषभ पंत, किसी का नाम ले लो, एक का नाम लूंगा तो लोगों को लगेगा उनके अगेंस्ट बात कर रहा हूं, किसी का भी नाम ले लो, उनकी फॉर्म खराब चल रही है और अचानक से उनके कुछ बहुत अच्छे शॉट्स की रील्स वायरल होने लगेंगी, उनके कोई बहुत अच्छे मूवमेंट्स वायरल होने लगेंगे, उनकी कोई बहुत अच्छी पारी 4 साल पहले खेली हुई पारी, उसके बारे में लोग बात करना शुरू कर देंगे, ट्विटर पर अचानक से वो ट्रेंड होना शुरू कर देंगे पॉजिटिव वे में। तो ये सारा काम करा जाता है पीआर एजेंसीज के द्वारा। आपने काफी बार फैन क्लब्स देखे होंगे, आपने देखा होगा विराट के नाम पर बहुत सारे फैन क्लब बने होंगे, फैन पेजेस बने होंगे, बहुत सारे रोहित शर्मा के नाम पर फैन पेजेस बने होंगे, या अदर प्लेयर के नाम पर फैन पेजेस बने होंगे। तो पीआर एजेंसीज ये काम करती है, लोगों को काम देती है कि भैया ऐसा है, आपका काम ये है कि जैसे ही उनके बैड डेज शुरू हो, आप यहां पर उसको गुड में कन्वर्ट करो। ये मैं बिल्कुल आपको निचली स्तर का बता रहा हूं कि कभी आपने ट्विटर स्क्रॉल करा और आपने देखा कि यार क्या बात है, सब बात कर रहे हैं कि यार विराट ऐसे, विराट ऐसे, विराट ऐसे, सब विराट के बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, विराट तो रन कर नहीं रहा है। अच्छा, ये विराट के फैंस होंगे। अब इसमें होता क्या है कि जो एक्चुअली में फैंस होते हैं, जब वो उसको पढ़ते हैं या जब उसको वो देखते हैं, तो वो कहते हैं हाँ यार बात तो सही है, मतलब इतना भी बुरा नहीं है, हाँ आज खराब है, कल तो अच्छा था। आपने काफी बार सुना होगा कि इफ यू कांट सपोर्ट हिम इन हिज बैड डेज, यू डोंट हैव यू डोंट हैव द राइट टू सपोर्ट हिम इन द गुड डेज। इस तरह से लाइंस बहुत चलती हैं कि अगर आपने बुरे दिनों पर किसी का साथ नहीं दिया या विराट का साथ नहीं दिया, तो अच्छे दिनों पर भी सेलिब्रेट करने मत आना उसके साथ। ये लाइंस काफी ज्यादा वायरल होती हैं। तो ये सब काम होता है पीआर एजेंसीज का। ये मैं आपको बिल्कुल निचला स्तर बता रहा हूं। अगर ऊपर जाओगे तो आप देखोगे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो हैं वो इन प्लेयर्स के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें, कुछ अच्छी अच्छी मेमोरीज, कुछ अच्छी 2023, 24, 21, कभी कभी की भी पुरानी मेमोरीज की, XYZ की वजह से हमने ऐसा देखा, XYZ की वजह से आज इंडिया ऐसा है, तो वो सारी बातें करनी शुरू कर देंगे। बेसिकली पीआर, जो बड़ी पीआर एजेंसीज होती हैं, वो बड़ी सेलिब्रिटीज को कांटेक्ट करती हैं और बोलती हैं जरा XYZ प्लेयर के लिए एक ट्वीट मार देना, जैसे जरा रोहित शर्मा के लिए एक ट्वीट मार देना, या फिर एक विराट कोहली के लिए ट्वीट मार देना पॉजिटिव, और वहां से वो ट्वीट मारते हैं। जब सेलिब्रिटी ट्वीट मारेगा तो जाहिर सी बात है वो ट्रेंडिंग में चला जाएगा। हर्षा भोगले का कहना यह है कि सबसे पहले आप पीआर एजेंसीज और प्लेयर का जो टाई अप है उसको खत्म कीजिए, और अगर कोई रहता है टाई में तो उसको बैन कीजिए। अगर ये काम हो जाएगा तो प्लेयर्स जो है ना, उनका खेल पर फोकस होगा, ना कि इस पर कि जब मेरी परफॉर्मेंस खराब होगी तो कैसे पीआर टीम मुझे बचा लेगी, कैसे मेरे सपोर्ट करने वाले जो फैंस हैं वो उन पीआर के ही फ्लो में बह जाएंगे, और फिर आधा इंडिया जो है वो मेरे फेवर में बात करना शुरू कर देगा। उनके हिसाब से सबसे पहला काम जो होना चाहिए वो पीआर एजेंसीज का, अगर टाई अप किसी प्लेयर के साथ है तो उस प्लेयर को बैन करो। साफ साफ बोलो कि भैया पीआर एजेंसी से टाई अप नहीं करना है। मैंने सोचा आपसे पूछूं कि यार क्या आपको लगता है कि ये वाकई हेल्पफुल होगा, क्योंकि बीसीसीआई जो रूल्स निकाल रहा है उसमें जब से हम बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हारे, खास करके जब से हम बॉक्सिंग डे टेस्ट हारे, उसके बाद सब तिल मिला गए। आपने सुना होगा उस सरफराज को लेकर जो बयान आया कि सरफराज ने वो खबर लीक कर दी। उसके बाद कुछ लोगों ने पूछा गौतम गंभीर से कि चलो मान लिया कि सरफराज ने वो खबर लीक कर दी जो ड्रेसिंग रूम में जो बात हुई, लेकिन वो खबर कौन लीक कर रहा है जो बीसीसीआई की टीम मीटिंग में रिव्यू चल रहा है, जहां पर कप्तान है, जहां पर हेड कोच है, जहां पर सिलेक्टर है और बीसीसीआई की 3-4 मेंबर हैं। इन 5-6 लोगों के बीच में जितनी बातें हो रही हैं, ये सारी बाहर कैसे आ रही हैं, कौन इनको लीक कर रहा है? टीम में भी बड़ी दिक्कत चल रही है, टीम में भी बड़ी ऐसे बातें चल रही है, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी एक की तरफ टारगेट किया जा रहा है। कुछ लोगों ने मुझे भी कमेंट्स में लिखा था कि आपने तो बड़े आराम से सरफराज के बारे में सारी बातें बता दी कि अगर सरफराज ने नहीं किया होगा तो क्या होगा। आप एक बार ये बताते कि अगर सरफराज ने किया होता तो क्या होता। मैंने साफ साफ बोला था कि सबसे बड़ा बेवकूफ होगा उसने ऐसा किया होगा, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब अंदर की बात बाहर आई हो। हर दूसरे दिन होता है, लेकिन कभी कोई खड़ा होकर के किसी का नाम नहीं लेता है। और अक्सर ये काम सपोर्टिंग स्टाफ करते हैं, या फिर खुद खुद जो मेंबर्स होते हैं वो जाकर के 4 बातें बताते हैं, बिकॉज मीडिया को अगर पता ही नहीं चलेगा तो आपके बारे में बातें कहां से होगी।
एंड एवरीवन वांट्स कि भाई बातें हमारे बारे में हो, बातें इस पर्टिकुलर बारे में हो, अनलेस एंड अनटिल हम जाकर के कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस दें तो सवाल कहां से क्रिएट होंगे जब कहानी ही नहीं होगी। सो ये सब कुछ एक सिस्टम का पार्ट है, कोई एक अकेला खड़ा होकर के लीक नहीं करता। और खास करके वो खिलाड़ी जो बिल्कुल डिप डाउन फॉर्म में है या अच्छी फॉर्म में भी है, बिल्कुल डिप डाउन प्रेफरेंस में, वो निकल करके ये काम करे तो वो बेवकूफी होगा। इसलिए मैं हर बार कह रहा हूं अगर उन्होंने गलती से भी किया है तो वो बेवकूफ ही है। खैर कुछ जो रूल्स की बात हुई है वो आपको बता देता हूं, जो मैंने शुरू में मेंशन किया था, अगर आप लोगों को नहीं पता तो पता चल जाएगा। एक रूल तो ये था कि भाई कोई भी हस्बैंड मतलब कोई भी प्लेयर जो है वो अपनी वाइफ या फैमिली के साथ, अगर इंटायर फैमिली है सिर्फ वाइफ है, उनके साथ ट्रैवल नहीं करेगा थ्रू आउट द टाइम। अगर 45 डेज का टूर है तो बहुत से बहुत आप 2 हफ्ते अपनी वाइफ के साथ रह सकते हो, अपनी फैमिली के साथ रह सकते हो। अगर उससे कम का टूर है तो आप बहुत से बहुत 7 दिन मतलब 1 वीक अपनी वाइफ के साथ या अपनी फैमिली के साथ रह सकते हो। उसके अलावा आपको पूरा टाइम टीम के साथ ही देना होगा। बहुत लोगों ने इस पर सवाल भी किया था कि यार तो इसका मतलब ये है कि हम वाइफ्स की वजह से हार रहे हैं मैचेस, ना कि हम प्लेयर्स की वजह से या कोचेस की वजह से। और ऐसा लग रहा है कि कोई एक इंसान है जो हर तरफ से एक नए नए एंगल्स निकालने की कोशिश कर रहा है। कभी वाइफ के ऊपर एंगल चलाता है, फिर आता है कि जी लगेज लिमिट जो होगी प्लेयर की वो 110 केजी से ज्यादा नहीं होगी, 110 केजी पर प्लेयर ही लगेज लिमिट होगी, उससे ज्यादा लेकर के कोई भी ट्रैवल नहीं करेगा। सो अब इसका क्या डिफरेंस क्रिएट होगा वो बीसीसीआई जाने। फिर उसका पे कट की बात आती है कि भैया अगर खराब परफॉर्मेंस होगी तो पे कट कर दिया जाएगा। जिस तरह से आपको हमने बोनस दिया था अगर आप 50% ज्यादा टेस्ट मैचेस खेलते हो, उसी तरह से अगर आपकी परफॉर्मेंस खराब होती है तो पे कट कर दिया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं जो सजेशंस में है, फिलहाल अप्लाई कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन उसी पर हर्षा भोगले ने कहा कि मैं सुन रहा हूं बहुत सारे रूल्स की बात हो रही है, मेरे हिसाब से सबसे पहला रूल जो होना चाहिए वो प्लेयर्स को बैन करो अगर वो पीआर एजेंसी के साथ जुड़े हुए हैं। तो खैर क्या आपको लगता है कि पीआर एजेंसी वाला जो स्टेटमेंट है हर्षा भोगले का वो एक सही स्टेटमेंट और वाकई ऐसा करना चाहिए? क्योंकि अगर प्लेयर्स पीआर एजेंसी से हटेंगे तो शायद वाकई वो अपने खेल पर, अपनी परफॉर्मेंस पर ज्यादा ध्यान देंगे, बजाफ्ते के जब मेरी परफॉर्मेंस खराब होगी तब मेरे साथ कौन खड़ा होगा या तब मेरे साथ जो मेरी पीआर एजेंसी है वो कितनी मेहनत से काम कर पाएगी ताकि उसको बैलेंस जो है वो बना रहे। खैर आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय।